अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं राशिद अकरम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज बात करेंगे इमरान खान के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना एहतजाज मुलतवी कर दिया है। उस हवाले से हुकूमत ने क्या किरदार अदा किया और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो क्या कहते हैं। दूसरा ये है कि जो पंजाब के अंदर, पंजाब कॉलेज आपको पता है कि उसके पाकिस्तान के पंजाब के खासकर तमाम अजला के अंदर उसके कैंपसेस हैं, लेकिन लाहौर कैंपस के अंदर एक भरपूर एहतजाज किया जाता है, लेकिन वहां पर तुलबा की जानिब से एक इस तरह का एहतजाज किया जाता है। मेरे ख्याल से मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा, लेकिन ये खैर हुआ। इसकी कुछ तफसीलात मेरे सामने आई हैं। ये वाकया कैसे हुआ है और इसके अंदर कौन मुलविस है, कौन सा गार्ड इसके अंदर क्या किरदार अदा कर रहा था, वो आपके सामने तमाम तर जो तफसीलात है वो रखूंगा। सबसे पहले बैरिस्टर गौहर ने अपनी एक वीडियो पैगाम जारी किया, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 15 अक्टूबर को अपना एहतजाज नहीं कर रही, क्योंकि बाकायदा तौर पर वज़ीर दाखिला ने उनसे रब्ता किया और कहा है कि हम मशरूत तौर पर जो इमरान खान के जाती मुआलिज है उनको इमरान खान तक पहुंचाएंगे और वो उनका जो तिबी मुआयना है वो करेंगे, और उसके बाद वो तमाम तर जो इमरान खान का मौक़िफ़ भी है, तफसीलात भी है, उनकी सेहत के हवाले से जो खदशात हैं वो अवाम के सामने आ जाएंगे कि वो तंदुरुस्त है, बेहतरीन है, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के दौरान एहतजाज ना करे। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो भरपूर एहतजाज कर रहे थे। उनकी लीडरशिप के अंदर भी कुछ कहीं तहफ़्फ़ुज़ात थे और कोई इस बात पर थे कि हमें एहतजाज भरपूर तरीके से करना चाहिए। तो लीडरशिप के अंदर भी मुख्तलिफ जो है वो आरा पाई जा रही थी, लेकिन अब बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस एहतजाज को मुलतवी कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये एहतजाज नहीं करने जा रही और हुकूमत जो है उनके जो जाती मुआलिज हैं इमरान खान के, उनसे उनकी मुलाकात करवाने के हवाले से रजामंद हो गई है। और बानी मीडिया की जो बहन है नौरीन न्यासी, उन्होंने भी इस हवाले से एक वीडियो बयान दिया था। उन्होंने खास तौर पर ISF के जो नौजवान है उनको कहा था कि आप एहतजाज करें, और अब जो एहतजाज के लिए नहीं आएगा तो ना उसकी टिकट होगी, ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रुकन होगा और ना ही उसके कोई हमारे साथ ताल्लुकात होंगी। इस तरह की वीडियो बयान जो है हमाद अजहर और जो नूरीन है और दीगर जो लोग हैं उनकी तरफ से आ रहे थे। तो इसलिए अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो एहतजाज है वो मुलतवी कर दिया है और इमरान खान से बाकायदा तौर पर रजामंदी का इजहार भी कर दिया गया है हुकूमत की जानिब से। और जो साद रफीक हैं, बड़े सीनियर सियासतदान हैं, उन्होंने भी कहा कि एक मुलाकात ही तो है, करवा दें, इससे क्या जाता है, ताकि कोई उसर बाकी ना बचे। दूसरा यह है कि पंजाब के अंदर पंजाब कॉलेज के जो तुलबा हैं वो भरपूर एहतजाज करते हैं। इस हवाले से कुछ तफसीलात आई हैं वो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले ये ऑन नाम ये गार्ड है, उसके ऊपर ये तमाम तर जो इल्ज़ाम है वो लगाया जाता है कि उसने वो बच्ची के साथ ज्यादती की है और उसका रेप किया। रेप करने के बाद वो यहाँ से फरार हो गया और उसको फरार करवाने में पंजाब जो कॉलेज की इंतजामिया है उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। सबसे पहले ये वाकया निकलता कैसे है, पहले ये कुछ दिन पहले का वाकया है और उसको दबाने के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उसको भरपूर कोशिश की जाती है, लेकिन एक क्लास के दौरान बच्चों से पूछा जाता है कि फलां नाम की लड़की जो है वो क्यों क्लास में नहीं आ रही। तो फिर जब उनसे उनके वालिदैन से रब्ता किया करते हैं बच्चे, तो वालिदैन ये बताते हैं कि हमारी बच्ची के साथ ये वहां पर वाकया हुआ है और उसके बाद हमने अपनी बच्ची को, इसलिए वो ICU में है, वो कॉलेज नहीं आ सकती। तो ये तमाम तर वाकया होने के बाद भरपूर जो ये मैसेज जो है ये जंगल में आग की तरह फैलता है और तमाम तलबा जो है वो इश्तियाल में आते हैं और वो एहतजाज करना शुरू कर देते हैं। देखिए, इस तरह के मौके पे इंतजामिया बड़ा अहसन किरदार अदा करती है, वो बच्चों को समझाती है हम कार्रवाई करेंगे, अगर कोई ऐसा वाकया है तो हम भरपूर आपके साथ जो यकजहती का इजहार करेंगे ताकि इस मामले को पुरअमन तरीके से हल कर लिया जाए। लेकिन उसके बाद जो पंजाब हुकूमत है और दूसरी जानब जो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है, यानी कि UCP भी उन्हीं का है, दुनिया न्यूज़ भी उन्हीं का है, लाहौर न्यूज़ भी उन्हीं का है और पंजाब कॉलेज की जितनी चेन्स है वो भी उन्हीं की है। और पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के जो मालिक हैं मियां आमिर महमूद साहब, उनके बड़े गहरे और करीबी ताल्लुक हैं जो पंजाब गवर्नमेंट है। और इससे पहले याद है कि निगरान हुकूमत के दौरान भी इनके जो जवाई साहब हैं वो भी इस निगरान हुकूमत के जो एक वजीर रह चुके हैं निगरान हुकूमत के दौर में, और जो वज़ीर दाखिला मौजूदा वज़ीर दाखिला है उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी इनके साथ बड़े अच्छे और गहरे ताल्लुकात हैं, इसलिए इस केस को दबाने की भरपूर कोशिश की जाती है। अच्छा जी, ये मामला कुछ होता ही है कि ऑन नामी गार्ड है जो प्रिंसिपल के लिए खास तौर पर आपको पता है कि कोई ना कोई एक ऐसा बंदा मुख्तस कर दिया जाता है जो प्रिंसिपल के तमाम मामला को देखता है। तो ये गार्ड जो है वो प्रिंसिपल साहिबा जो है वहाँ की जो हाली कैंपस है वहाँ की, तो वहाँ पर उनके जितने भी मामला हैं ये गार्ड देखते हैं। ये नीचे उस वक्त आता है जब उनके बैग वगैरह लेने होती, 3rd फ्लोर पे गालबन बताया जा रहा है कि उनका ऑफिस है, वहां से ये उनकी गाड़ी से उनका बैग लेने आ गया, कोड लेने आ गया या कोई फाइलें गाड़ी के अंदर वो लेने आ गया, तो इसका काम ये होता है। लेकिन उसके बारे में कहा जाता है कि ये उस दिन नीचे आया और ये बच्ची को एक अपने साथ लेके आया है और इसने IT रूम के अंदर वहां पर बच्ची के साथ ज्यादती की है। और इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो हमारे मियां इमरान अरशद साहब हैं उन्होंने जिस कमरे के हवाले से बताया जा रहा है कि जहां पर ज्यादती हुई है, उन्होंने वहां का सारा महल वकू जो है वो शेयर किया है, जिसके अंदर अगर वो बच्ची को सीढ़ियों से लेकर आएगा तो फिर भी वो उसकी फुटेजेज आती हैं, अगर वो लिफ्ट से आता है तो उसके सामने भी एक कैमरा लगा हुआ है। यानी कि अगर ये कहा जा रहा है कि CCTV जो फुटेजेज हैं उसको छुपाया जा रहा है, तो यानी कि दाल में कुछ ना कुछ काला है अगर इस तरह का वाकया हुआ है। और दूसरी जानब जब आज
तलबा ने एहतजाज किया, तो उस दौरान जो पाकिस्तान की पंजाब पुलिस है, जो पंजाब पुलिस है, उसने भरपूर किरदार अदा किया। उसने किरदार इस तरह का अदा किया कि बच्चों को समझाने की बजाय उनके ऊपर लाठीचार्ज का जो है वो शुरू कर दिया। पहले जो पंजाब कॉलेज के गार्ड्स हैं उन्होंने तलबा को मारा, और उसके बाद पुलिस ने आकर मारा, और पुलिस ने जब मारा तो फिर जाहिर सी बात है तलबा इश्तियाल में आए, और फिर उन्होंने पंजाब कॉलेज की ऐसी की तैसी फेर कर रख दी। उसने तमाम का तमाम पंजाब कॉलेज जो है उसको तोड़ फोड़ कर उसके दरवाजे तोड़ दिए, उसके शीशे तोड़ दिए, उसकी जहां जहां उनको जो जो कुछ नजर आया उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। और जो गार्ड के ऊपर, जो ऑन आर्मी गार्ड है, उसके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया, उसको सरगोदा से गिरफ्तार किया है, और उसके ऊपर जो एफआईआर काटी है वो एक तार चोरी की काटी। आप सोचिए कि जिसके ऊपर इल्जाम है रेप का, लेकिन उसके ऊपर केस क्या डाला जा रहा है कि उसने सिर्फ तार चोरी की है, तार चोरी करके ये बेचता था, तो हम इस इल्जाम में इस गार्ड को गिरफ्तार कर रहे हैं। ये खबरें आ रही हैं। अब देखिए कि एक बंदे के ऊपर इस केस को किस तरह दबाने की ये पंजाब हुकूमत, पंजाब कॉलेजेस की जो इंतजामिया है वो कोशिश कर रही है। इन्हीं स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर हमारे बच्चे जो है कल को पढ़ने जाएंगे, अभी भी पढ़ते हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि आज आप किसी की बेटी के ऊपर ये जुल्म जो हुआ है वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं, कल को ये आपकी भी बेटी हो सकती है। तो इसलिए आपको वो किरदार अदा करना चाहिए, अपने बच्चों को मद्देनजर रखकर किरदार अदा करना चाहिए। अगर ये इंतजामिया और ये ऑन-आर्मी गार्ड मुलव्विस है तो उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। दूसरा यह कि जो राना सिकंदर हयात है, वज़ीर तालीम पंजाब है, उन्होंने हाली कैंपस जो है उसकी रजिस्ट्रेशन मंजूर कर दी, और यह भी कहा कि वो बच्चों की जो दाखिले हैं उसको नहीं रुकने देगा। अगर किसी भी बच्चे का दाखिला रुका तो उसका जिम्मेदार मैं होगा। ये उन्होंने बड़ा अच्छा स्टेप लिया। दूसरा यह कि जो आज़मा बुखारी वज़ीर इत्तलात पंजाब है, उन्होंने कहा कि भाई कोई एविडेंस नहीं है, कोई वो जो जिनके साथ ये जुल्म हुआ है वो सामने नहीं आए। भाई मैं ये कहूंगा कि आपकी एक फेक वीडियो आई थी और आप उसके लिए अदालत पहुंच गई थी, आपके अंदर ये जुर्रत है, आप एक दुनिया को देखती हैं, आप लोगों के साथ उठती बैठती हैं, आप ये कर सकती हैं। लेकिन वो माँ बाप जो शरीफ माँ बाप है वो अपनी बच्ची को लेके, अपने खानदान को लेके वो बड़े परेशान होंगे। जिनके साथ ये वाकया हुआ है उनके अंदर ये हिम्मत नहीं होगी, ये जुर्रत नहीं होगी कि वो सामने आके, सबके सामने आके इस तरह के जो केसेस है उनका सामना कर सकें, या वो अपने केसेस जो है वो पुट कर सके। तो इसलिए मेरे ख्याल से उनके केस को जितना भी जरूरी हो, जितना भी जल्दी हो, जितना भी अच्छा हो, उसको हाइड रखना चाहिए, और उसके ऊपर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको भरपूर एक किरदार अदा करते हुए इस मामले को हल करना चाहिए, ताकि मज़ीद किसी भी ऐसी नाकानी सूरत से बचने के लिए हम पूरा बच्चे जो है वो माँ बाप महसूस करें कि वो अपने बच्चों को इन बड़े बड़े इदारों के अंदर भेजते हैं पढ़ाई के लिए। और इस हवाले से मजीद भी जो पंजाब कॉलेज के जो तलबा हैं उन्होंने सुबह 8 बजे का फिर ऐलान किया कि वो एहतजाज करेंगे, लेकिन देखना यह है कि अब सुबह के वक्त जो है वो इंतजामिया क्या किरदार अदा करती है। अल्लाह हम नासिर अपना ख्याल रखें और अपने इस यूट्यूब चैनल का भी ख्याल रखें।